नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर आज़ाद नगर गंज पर है। कल जो है सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण कुमार यादव को जदयू प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया था। इसके बाद जो है आज वो सिमरी बख्तियारपुर आए, जहां पर जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है उन्हें जो है माला एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। और थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व विधायक ने सदस्य चुने जाने के उपरांत विभिन्न बातों को लेकर जो है अपनी बातें रखी। आज लोग डेंगराही घाट पुल का चर्चा करते हैं। एक देहात की कहावत है, जो माल महाजन की मिर्जा खेले होली। सरकार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, जिनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। उनके द्वारा ही स्वीकृति दी गई है, कैबिनेट में लाया गया है और उसकी स्वीकृति हुई और 20 तारीख को उसका शिलान्यास भी हुआ है। आपको जानकारी होना चाहिए, जो 1990 से ही माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी इस काम के लिए लगे हुए थे। वह बराबर कहते थे जो डेंगराही घाट में पुल बनना चाहिए, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करने का काम किए, जिसके चलते आज डेंगराही घाट में पुल बनने जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इसी पर राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति करने का बहुत ही तरीका है। आप 5 वर्षों में क्या विकास किए हैं उसका लेखा जोखा तो कम से कम जनता के बीच देना चाहिए। जो क्या क्या विकास किए हैं उसका सूची प्रकाशित करना चाहिए। लेकिन आज डेंगराही घाट की बराबर चर्चा करते हैं। डेंगराही घाट में अकेले किसी का योगदान नहीं है। यह श्रेय है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो उन्होंने इसको कैबिनेट में लाके इसकी स्वीकृति देने का काम किए हैं। और प्रथम में माननीय सांसद बड़े भाई दिनेश चंद्र यादव ने इस आवाज़ को उठाने का काम किए हैं, लिख के भी देने का काम किए हैं, कई बार विधानसभा में भी उठाने का काम किए हैं। उसी का प्रतिफल है जो आज डेंगराही घाट में पुल का निर्माण हो रहा है। और लोग अब आप देखिएगा, उधर मुख्यमंत्री जी अमरपुर में कर रहे थे इनका शिलान्यास, बांध के फीता काट रहे थे। यह कोई माने परंपरा नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सर्वोपरि हैं, उन्होंने यह काम कर रहे हैं, किए हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। आप यह इस इलाके के लिए एक बहुत अच्छा काम करने का काम किए हैं। वह मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं। माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव को बधाई देना चाहता हूं, जो इन्होंने इस पर प्रयास करके डेंगराही घाट में पुल की स्वीकृति दिलाने का काम किए हैं। इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। सर, आपको जो है प्रदेश कार्य समिति में लिया गया है, इस पर क्या कहना? देखिए, प्रदेश कार्य समिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, माननीय सांसद बड़े भाई दिनेश चंद्र यादव जी को और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जो हमको प्रदेश कार्य समिति में लिया गया है। और प्रदेश कार्य समिति का मतलब है जो हम इस इलाके के संगठन को मजबूत करेंगे। आने वाले विधानसभा में मेरा प्रयास रहेगा, जो सहरसा ज़िला में जो 4 विधानसभा है, चारों पर हम लोग विजय हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। क्या सर माना जा सकता है कि जो जदयू की अगर ये सीट होती है तो आप उसके प्रबल दावेदार होंगे, इसलिए इसका? देखिए, यह तो नेतृत्व को निर्णय लेना है। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हमको सक्षम समझेंगे तो हम उस पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं अगर हमको सक्षम नहीं समझेंगे, जिस व्यक्ति को सक्षम समझा जाएगा, पार्टी का जो निर्णय होगा वह निर्णय हमको सिरोधार है। उस निर्णय के आलोक में हम पार्टी के साथ हैं। आज तक कभी पार्टी नहीं बदले हैं, एक दल में हैं, एक तरह से सब शुरू से लेकर अंत तक यह काम करते आए हैं। जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे। और इससे कोई ये नहीं है जो पार्टी में हम सिर्फ टिकट के लिए हैं, संगठन के लिए भी हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा, जिसको बनाएगा, जिसको उम्मीदवार बनाएगा, हम लोग उसके साथ हैं। इस इलाका के लिए
माँ बिसहरा की मंदिर निर्माण हो गया और उसका अंतिम रूप हो गया, जो उसका उद्घाटन भी हो गया। इसके लिए सबसे पहले मैं माननीय सांसद बड़े भाई दिनेश चंद्र यादव जी को पूरे इलाका की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने शुरू किए और अंत कर दिए, और उन्हीं के आग्रह पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 तारीख को यहाँ आए थे, उसका उद्घाटन किए। और उद्घाटन के समय में माननीय सांसद ने 3-4 महत्वपूर्ण मांग एक मंदिर के विकास के लिए रखने का काम किए। उनका पहला मांग था जो यहाँ बिसहरा महोत्सव होना चाहिए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्क्षण उसकी घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर्यटन विभाग से बिसहरा महोत्सव कराया जाएगा हर एक वर्ष। तो यह इस इलाका के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कोई भी महोत्सव होता है तो इलाके के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो इलाके के भी बच्चे उसमें भाग लेते हैं और वह भाग लेके आगे बढ़ने का उसको मौका मिलता है। दूसरा उनका मांग था जो सहरसा से लेके दिवारी तक सड़क की चौड़ीकरण हो, जो माने प्रोसेस में है, वह भी आज न कल होगा ही, यही मुख्य रूप से था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस कोसी के इलाके की ओर से, सभी लोगों की ओर से, यहाँ उपस्थित लोगों की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बिसहरा महोत्सव करके इस इलाके को एक अद्भुत काम करने का काम किए हैं। और माननीय सांसद बड़े भाई दिनेश चंद्र यादव ने बिसहरा मंदिर बना के इस इलाके को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किए हैं। यही हम लोगों का मुख्य मकसद था।